नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं ललदयात के वाक के ऊपर एमसीक्यू। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल थे, इसलिए मैंने लगभग 4 पार्ट्स इसमें डिवाइड करके इसको बनाया है। आशा करता हूँ ये आपको हेल्प भी करेगा और आप इसे लाइक भी करेंगे। अगर आप लाइक करते हैं दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं पार्ट 1। कवयित्री के जी में रह रह कर क्या उठता है? हास्य, क्रोध, हुक या इच्छा? इसका सही जवाब है हुक उठता है। सांसारिक भोग में लीन होने से क्या उत्पन्न होता है? दुख, ईर्ष्या, स्वार्थ या अहंकार? इसका सही जवाब है अहंकार उत्पन्न होता है। कविता में कैसी जीवन शैली अपनाते हुए प्रभु को पाने का भाव व्यक्त हुआ है? आरामदायक, अनुशासित, सहज या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है सहज जीवन शैली अपनाइए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, यमक या अनुप्रास? तो बच्चों, जैसे मैंने कहा था, अलंकार के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इनके ऊपर भी एक अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा बहुत जल्दी। समास के ऊपर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, इसका बहुत जल्दी मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करूंगा। तो इसका जवाब है अनुप्रास अलंकार। समभावी का क्या अर्थ है? सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना, ईश्वर की साधना करना, ईश्वर के साथ संभाव रखना या कर्म करते रहना? तो इसका सही जवाब है संभावी जो होता है वो सभी प्राणियों के साथ संभाव रखता है। कवयित्री ललदयात की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1393, 1391, 1390 या 1395? तो इसका सही जवाब है 1391 में हुई थी। रस्सी का प्रयोग कवयित्री ने किस के लिए किया? रस्सी का प्रयोग प्राणों को उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। रस्सी बंधन का प्रतीक है या रस्सी मोह पाश का प्रतीक है या ईश्वर तक पहुंचने के लिए किया है? तो रस्सी का प्रयोग कवयित्री ने प्राणों के उस सहारे के लिए किया है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। भव सागर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या रूपक? तो इसका सही जवाब है भव सागर में रूपक अलंकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रहे मैं नाव में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, अनुप्रास या उपमा? इसमें भी बच्चों रूपक अलंकार है। भोग करने से मन किससे हटता है? ईश्वर से, समाज से, परिवार से या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है भोग करने से मन ईश्वर से हटता है। किसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है? स्वयं को, संसार को, ईश्वर को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ईश्वर को पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। वाक किसे कहते हैं? वाक ईश्वर भक्त को कहते हैं। कश्मीर में कविता को वाक कहते हैं। वाणी को वाक कहते हैं या ये एक पक्षी का नाम है? तो इसका सही जवाब है वाणी को वाक कहते हैं। जेब टटोलने का प्रतीकार्थ क्या है? किसी का कनी का न रहना, आत्मवलोकन करना, माझी को उसका किराया देना या खर्च का हिसाब लगाना? इसका सही जवाब है आत्मवलोकन करना। भोग और त्याग के बीच के मार्ग को अपनाने वाले को क्या कहते हैं? भोगी, अहंभावी, त्यागी या समभावी? तो बच्चों, जो बीच का मार्ग अपनाता है उसे समभावी कहा जाता है। किस ज्ञान के द्वारा हम स्वयं को और ईश्वर को पहचान सकते हैं? आत्मज्ञान के द्वारा, विद्यामान के द्वारा, भक्ति ज्ञान के द्वारा या उपरोक्त सभी बातें सही हैं? इसका सही जवाब है आत्मज्ञान के द्वारा। और बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 1 का। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप इसे शेयर और लाइक जरूर करेंगे। किसे जानने के बाद ही परमात्मा का बोध हो सकता है? साधु को, मनुष्य को, धर्म को या आत्मा को? तो इसका सही जवाब है आत्मा को। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द सक्सेस and good luck for your exams and life. Keep watching and keep sharing. Thank you.